मिनट आदमी उतना क्रोध कर लेता है तो वो क्रोध में उतनी शक्ति उसकी खत्म हो जाया करती है, उतनी ऊर्जा उसकी खत्म हो जाया करती है, वो ऊर्जा खो जाया करती है 1 मिनट के क्रोध में। क्रोध जहर है, क्रोध पॉइजन है। जो माताएं बहनें भोजन करते वक्त क्रोध किया करती हैं, वो भोजन जहर बन जाया करता है। अगर कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अपने बेटे को अगर दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है, और दूध पिलाते पिलाते अगर वो क्रोध में दूध पिलाती है, आक्रोश में दूध पिलाती है, अगर मन में खेद खिन्नता लेकर के अपने बालक को दूध पिलाती है, तो वो दूध उस बालक के लिए अमृत का काम नहीं करता है, वो उसके लिए जहर का काम करता है, विष का काम करता है, पॉइजन का काम करता है। इसलिए डॉक्टरों ने निर्देश दिया है कि जब आप अपने बेटे को दूध पिलाएं तो प्रसन्न होकर के पिलाएं, मन गदगद करके पिलाएं, प्रसन्नता का अनुभव करके और चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके अगर दूध पिलाएंगे तो वो दूध जीवन में स्वास्थ्य का कारण बनेगा, वो स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा और वो अमृत देगा, बच्चे की सेहत के लिए औषध का काम करेगा। माताएं बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो घर के किसी सदस्य को, परिवार के किसी सदस्य को भोजन परोस रही हैं तो प्रसन्नता से भोजन परोसें, क्योंकि आप केवल अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए भोजन नहीं परोस रही है, भोजन नहीं परोस रही है, अपितु उसके साथ जहर और अमृत भी परोस रही है। अगर प्रसन्नचित होकर के, खुश होकर के, प्रेम से भर करके भोजन परोसती है तो वो भोजन में आप अमृत परोस दिया करती है, और उस भोजन को खाने के बाद वो व्यक्ति अमृत की अनुभूति करता है, वो भोजन उसके लिए अमृत बन जाया करता है। और अगर क्रोध में आकर के, अहंकार में आकर के, कलह करते हुए, झगड़ा करते हुए, विवाद करते हुए अगर आप भोजन परोसती है तो निश्चित वो भोजन केवल भोजन नहीं होता है, वो जहर भी हुआ करता है, वो जहर का काम किया करता है, वो सेहत पर भी प्रभाव डालता है और उसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। भोजन केवल भोजन नहीं होता है, वो प्रार्थना भी होता है, वो अमृत भी होता है, वो जहर भी होता है, वो अभिशाप भी होता है। प्रसन्नता से भोजन लिया जाता है, वो अमृत का काम करता है, प्रसन्नता से भोजन दिया जाता है, वो अमृत का काम करता है। और अगर क्रोध में भोजन खाया जाएगा, पेट तो भर जाएगा लेकिन तृप्ति नहीं होगी। तुमने कभी ख्याल किया, कभी विचार किया, जब तुम क्रोध में होते हो तो भोजन ज्यादा करते हो। क्रोध में अगर आदमी है, भोजन करने के लिए बैठेगा तो खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, ढेर सारा खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरेगा, उससे तृप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसकी वजह केवल इतनी है कि क्रोध में जब होता है तो क्रोध अग्नि का काम किया करती है, और वो आग में जाकर के, अग्नि की भट्टी में पड़कर के वो भोजन तुरंत भस्म हो जाया करता है, तुरंत जल जाया करता है। इसलिए डॉक्टरों ने कहा है कि क्रोध में व्यक्ति आग बन जाया करता है, और आग में जो भी पड़ता है आग उसे जला दिया करती है। आग जलाने का काम करती है। उससे बचना है तो प्रेम में भोजन करो, प्रेम से भर करके, प्रसन्नता से भर करके जब आदमी भोजन करता है तो थोड़े से भोजन में तृप्ति पा लेता है, थोड़े से भोजन में उसका पेट भर जाया करता है। प्रेम में ज्यादा नहीं खाया जाता है, और क्रोध में जितना भी खाया जाए वो भी लगता है कि कम खाया। प्रेम आदमी को स्वयं भर देता है, क्रोध भरे हुए आदमी को विरक्त कर दिया करता है। एक आदमी को मैंने बिठाया और पूछा, कुछ पूछना है? उसने कहा हाँ मुझे पूछना है। मैंने कहा क्या पूछना है? उसने कहा कि मुझे केवल यही पूछना है कि जीवन में आप मुझे एक शिक्षा दीजिए जो मेरे काम आ सके, जीवन में मुझे एक संदेश दीजिए जो मेरे काम आ सके, जीवन में कोई ऐसी बात बताइए जो मेरे जीवन में काम आ सके। मैंने कहा एक ही बात याद रखना, किसी गरीब की कभी हाय मत लेना, क्योंकि गरीब की हाय अभिशाप बन करके जीवन पर आती है और जीवन को तबाह करके चली जाती है। क्रोध दो तरह का होता है,
एक क्रोध वो हुआ करता है, एक क्रोध वो हुआ करता है जो उबल करके फूट पड़ता है, और दूसरा क्रोध वो हुआ करता है जो अंदर ही अंदर उबलता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, लेकिन निकल नहीं पाता है, लेकिन प्रकट नहीं पाता है। जो क्रोध उबल करके फूट पड़ता है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर उबलता रहता है, घुटता रहता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है, वो क्रोध अत्यंत खतरनाक हुआ करता है। और वो क्रोध हाय बन करके जब आता है जीवन को तबाह करके चला जाता है। गरीब का क्रोध, अमीर का क्रोध इस तरह होता है। अमीर का क्रोध तो तुरंत निकल जाता है, अमीर का क्रोध निकल जाया करता है। एक बात ध्यान रखना, क्रोध हमेशा अपने से छोटों वालों पर निकलता है। क्रोध अपने से ऊपर वालों की तरफ नहीं बहता है। जिस तरह से पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ठीक उसी तरह से क्रोध भी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। अपने से छोटों पर क्रोध निकलता है, अपने से बड़ों पर क्रोध नहीं निकलता है। पानी को कहीं भी डालिए, किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर डालिए, जिधर ढलान होगी उधर पानी बह जाएगा। ठीक इसी तरह से क्रोध हुआ करता है कि क्रोध अपने से छोटों पर निकलता है। अगर अफसर में, अगर ऑफिस में आपके बॉस ने, आपके मालिक ने, आपके अफसर ने आपको डांट दिया, अपने बॉस को, अपने अफसर को अब आप कुछ जवाब तो दे नहीं सकते। उसने डांट लिया, आपने सुन लिया, सुनना पड़ा। मन में तो आया था कि उसने एक गाली दी है तो मैं दो गाली दूं, तो मन में तो आया था उसने एक शब्द कहा है तो मैं दो शब्द कहूं। मन में तो आया था उसने ऐसा कहा है तो मैं इसका जवाब इससे भी बढ़कर दूं। मन में तो आया था कि ईंट से जवाब पत्थर से देना चाहिए और कंकर का जवाब गोली से देना चाहिए था। लेकिन आप चूंकि छोटे थे, वो आपका मालिक था, आपका अधिकारी था, उसे आप जवाब नहीं दे सकते। लेकिन उस क्रोध को आपने अंदर अंदर उस वक्त तो पी लिया, उस गड़वा घूंट को पी लिया, लेकिन वो क्रोध अंदर ही अंदर उबल रहा है, अंदर ही अंदर उफन रहा है। अब वो अवसर देख रहा है, मौका देख रहा है उस क्रोध को निकालने का। अब आप ऑफिस से घर आए, घर पर आपकी पत्नी खड़ी थी, आपके इंतजार में थी, आपकी अगवानी के लिए खड़ी थी, आपकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। और जैसे ही आप घर पर पहुंचते हैं, पत्नी ने आपको देखा, आपने पत्नी को देखा और आप पत्नी पर बरस पड़े, टूट पड़े, बिन मौसम की बरसात। पत्नी ने कहा मामला क्या है? पत्नी ने कहा माजरा क्या है, रोज ये आप इसी तरह आते थे, वो आपकी अगवानी करते थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, आप हाय हेलो कहते थे, वो हाय हेलो कहती थी। लेकिन आज पत्नी सोचती है कि बात क्या है, मामला क्या है। आप आए और आपने, पत्नी ने मुस्कुरा करके आपका स्वागत किया और आप पत्नी पर टूट पड़ते हैं, उससे झगड़ने लगते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, उससे विवाद करने लगते हैं, उससे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। बात क्या है? पत्नी सोचती है कारण क्या है। अरे कारण कुछ भी हो, कारण कहीं और